हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में 5 क्लास हो चुका है, आज होने वाला है छठा क्लास। तो ये जो पूरा त्रिकोणमिति है ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोणमिति में मेरा कोशिश है कि बिहार बोर्ड में जितने भी सवाल पूछे जाए एक भी सवाल आपका नहीं छूटे, एक नंबर भी कम नहीं आए, ठीक है। यानी जितना भी पूछे जाएंगे तो सब इसी से आपका रहने वाला है एग्जाम में। तो उसी को देखते हुए उसी के आधार पर आपका तैयारी कराया जा रहा है। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, और शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसा कि देख रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026, ठीक है। जो विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ठीक है। यानी मैथ, त्रिकोणमिति और आज का जो क्लास है ना ये छठा क्लास है, ठीक है। इससे पहले 5 क्लास ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा, उस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद VBI यानी VBI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना बिल्कुल मंथन करने के बाद 10 से 15 साल का क्वेश्चन देखने के बाद तब आपके लिए बना के लाए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है कि VBI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। आप अगर ये पूरा क्लास देख लेते हैं, जितने भी क्लास हम करा रहे हैं, तो मैथ का टेंशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, आप 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 5 का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसा करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर भी 42 है, तो यहाँ पर कोण की जगह पर 42 है, तो इसका मतलब हुआ कि उसको पढ़ेंगे थीटा। क्या पढ़ेंगे? थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यानी क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सेक स्क्वायर 42 कितना 42 डिग्री है, सेक स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है। और माइनस में 10 स्क्वायर 42 डिग्री, और प्लस में कितना है? तो प्लस में 5 है। तो सबसे पहला बात यह है कि आप जानते हैं यहाँ पर थीटा सेम है, कोण के जगह पर सेम है, तो इसको थीटा पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। और प्लस में क्या है? 5 है। तो इसका मतलब 5 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 6 हो जाएगा। तो ऐसा करके आपका एग्जाम में सेट कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कई बार देखा गया है कि इस यहाँ पर कभी 2 रख दिया, 3 रख दिया, 5 रख दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है, उसके बाद आपका यहाँ पर कोई डिजिट रख देगा, तो आपको ऐसा करके पूछेगा, तो बना दीजिएगा बिल्कुल आसानी के साथ। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि कोस A इंटू 10A का मान क्या होगा, ठीक है। ये सब सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या फिर 2 अंक वाला प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कोस यानी कोस A इंटू क्या है? 10A, ठीक है। तो अब देखिए इसको बनाएंगे हम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोस A, ठीक है, इंटू 10। तो 10 थीटा का सूत्र हम लिख सकते हैं क्या कि साइन, क्या लिख सकते हैं? साइन A बटा कोस A, ठीक है। यानी साइन A बटा कोस A का सूत्र होता है 10A। 10A के बदले में ये दोनों मिलके 10A के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए कोस A, ठीक है, और कोस A कट जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ पर साइन A। क्या बचेगा? साइन A। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साइन A। तो जिस ऑप्शन में साइन A होगा वो बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन चुना जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या है। यहाँ पर सवाल है आपके सामने, यहाँ पर सवाल है, कहता है कि साइन स्क्वायर A माइनस 1 फिर बटा, ये जो है ना ये बटा है, बटा कोस स्क्वायर A। तो देखिए सवाल सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, इस सवाल को यहाँ पर फ्रेश करके हम लिख देते हैं। सवाल क्या है कि साइन, ठीक है, क्या है? साइन स्क्वायर A माइनस में है 1 और बटा में है कोस, ठीक है, कोस स्क्वायर A, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए
यहाँ पर हम इसको ऐसा, माइनस में 1 है तो माइनस में 1 और प्लस में क्या है साइन स्क्वायर, प्लस में क्या है साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस में है आपका साइन स्क्वायर, प्लस में है आपका साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या है कोस, यानी कोस स्क्वायर ए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए माइनस है ना, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, बार कर देंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस बार कर दिए तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस में क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा कोस, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गौर से, जब देखिएगा यहाँ पर गौर से, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, लेकिन इतना का फॉर्मूला देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपको, यानी हम पढ़ा चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है और बटा में कोस स्क्वायर ए है। अब देखिए ये दोनों ऊपर और नीचे सेम है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट के क्या होगा 1 होगा, और लेकिन आगे में क्या लगा हुआ है माइनस, तो -1 आएगा आंसर इसका, तो क्या हो जाएगा यानी बराबर इसका आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सवाल को, बिल्कुल अगर वीडियो में आ ही गए हैं तो पूरा देखिए, और जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं सब विद्यार्थी के लिए ये फायदा है, ठीक है, देखिएगा, आपको एग्जाम में बैठिएगा तब पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन इसी से आ रहा है, ठीक। तो यहाँ देखिएगा सवाल, ये सवाल क्या कहता है कि कोट 90 डिग्री -3a बराबर है। तो देखिए सवाल यहाँ पर क्या है, सवाल है कि कोट, ठीक है, कोट 90 डिग्री और माइनस में क्या है 3a, बोलता है कि बराबर है, इतना का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कोट, हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कल वाला क्लास में कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों को क्या पढ़ेंगे थीटा पढ़ेंगे, तो क्या हो जाता है tan थीटा हो जाता है, और थीटा के जगह पर क्या है 3a, क्या है 3a, ऐसा करके बस यही आपका आंसर हो गया, यानी tan 3a, ऐसा करके यहाँ पर कभी थीटा देगा अल्फा दे देगा, ठीक है, यहाँ पर अल्फा देगा तो यहाँ पर अल्फा था, यहाँ पर 3a है तो 3a आएगा, यहाँ पर जो भी देगा वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan 3a, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आपके सामने सवाल आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री -a प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, फिर बटा है, यहाँ पर क्या है ये बटा है, पहले यहाँ ऊपर में लिख देंगे, फिर बटा में क्या लिखेंगे इतना को लिखेंगे, ठीक है। सवाल को एक बार हम सही से लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, -a, फिर यहाँ पर क्या है प्लस में है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बटा में दिया हुआ है कोस, ठीक है, कोसेक है, क्या है कोसेक स्क्वायर -90 डिग्री -a, फिर माइनस में क्या है कि tan स्क्वायर ए, क्या है tan स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए ऐसा सवाल है, तो सबसे पहला बात इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ए दे देंगे, फिर प्लस में क्या है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इतना हो गया, ऊपर में सॉल्व कर दिया। नीचे में देखिए यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक है, यहाँ पर क्या है कोसेक 90 डिग्री -a, तो क्या हो जाएगा यानी कोसेक किस में बदलेगा सेक में बदलेगा, तो सेक स्क्वायर, ठीक है, थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह पर ए हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे आपका बिहार बोर्ड में एकदम पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको बार बार बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तब आप वहाँ जाके आसानी के साथ बना लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम कल एक फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। फिर एक फॉर्मूला कल पढ़े थे कि सेक
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या होता है 1 होता है, तो 1/1 बराबर क्या होगा 1 होगा। तो 1 इसका आंसर कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप आने वाला, चलिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, तो यहाँ पर सवाल जो है, यहाँ पर सवाल जो है, देखिए सवाल आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। ऐसा सवाल जब भी पूछेगा ना, पहले सवाल देख लीजिए, सवाल कैसे लिखा हुआ है कि साइन, ठीक है, साइन 18 डिग्री बटा यानी कोस 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री। एक चीज याद रखिएगा, अगर अगर ऊपर में साइन और उसके साइन के साथ नीचे में क्या रहे, कोस रहे, साइन कोस, और ये 18 और 72 को जोड़ने पर 90 हो जाए तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन ये बनेगा कैसे, चाहे ऐसे रहे, ठीक है, तो बराबर इसका आंसर 1 हो जाएगा, या फिर ऐसे रहे कोस, कोस ध्यान से सुनिएगा इसका कंसेप्ट, कोस 20 डिग्री और बटा में साइन, साइन 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर साइन कोस है ना, साइन कोस है और 70 20 को जोड़ेंगे 90, तो इसका आंसर 1 कर देना है, ठीक है। एक कंसेप्ट बता रहे हैं, यदि 10, ठीक है, 10 30 डिग्री और बटा में 10 के साथ क्या होगा कोट, कोट, अब यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। यदि 10 और कोट रहे ऊपर, मतलब ऊपर नीचे बटे में रहे, 10 कोट का रिलेशन रहे, और ये दोनों को जोड़ने पर 60 और 30 को जोड़ने पर 90 हो जाए, तो इसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, या फिर सेक, ठीक है, सेक 40 डिग्री, ठीक है, बटा में कोसेक, सेक का संबंध किससे होगा, कोसेक कितना 50 डिग्री। तो यहाँ पर सेक और कोसेक या तो ऊपर में कोसेक रहे नीचे में सेक रहे, लेकिन ये 40 और 50 जोड़ने पर 90 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब ये बनता है कैसे उसको ध्यान दीजिएगा। ये तो समझ गए हम लोग कि साइन कोस रहे, साइन कोस, और ये दोनों मान को जोड़ने पर 90 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कोस साइन रहे और दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए तो 1 आंसर होगा, ठीक है। इसको मौखिक कर लेना है, ऑब्जेक्टिव में देगा तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 कोट रहे, ठीक है, 30 और 60 को जोड़ने पर 90 आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। या कोसेक, कोसेक, कोसेक और सेक रह जाए, ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो जाए तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसका समझेंगे कि कैसे होता है, वो चीज़ देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा, तो वो चीज़ हम लोग समझते हैं, यहाँ पर गौर से समझिएगा आप। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि साइन, साइन 18 डिग्री, ठीक है, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, ठीक है, साइन 18 डिग्री और बटा में क्या है कोस, ठीक है, यानी कोस 72 डिग्री। तो सबसे पहला बात ये समझिए, ये साइन है ना, तो साइन, ठीक है, साइन 18 डिग्री और बटा में क्या कर देंगे कोस, कोस 90 में कितना घटाएंगे कि 18 होगा, तो 90 में कितना घटाएंगे, तो यहाँ पर 72 है ना, 72 को यानी 90 में कितना घटाएंगे कि 18 हो जाएगा। तो सबसे पहले 90 में आप 90 में कितना घटाएंगे कि 72 हो जाएगा, तो 18 कितना 18, ठीक है, 18, ये ध्यान दीजिएगा। तो 90 में यहाँ पर कोस है, कोस ऊपर वाला सेम रहेगा, ठीक है, ऊपर या नीचे में किसी एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना है, दोनों में से एक को बदलना है। ऊपर वाला हम सेम रख दिए, नीचे वाले को बदल देते हैं। तो यहाँ कोस है तो कोस लिख दिए, 90 में कितना घटाएंगे कि 72 होगा, तो 18, ठीक है, 18। 90 में अगर 18 को घटा दीजिएगा तो 72 आ जाएगा, कोस है कोस, ये दोनों मिलके कितना है 72 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यानी साइन, साइन, साइन कितना है 18 डिग्री और बटा में कोस, एक सूत्र आप लोग को पढ़ाए थे कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 18 डिग्री। देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ऐसे भी निकाले तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो आपको इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, जैसे ऑप्शन वाला देखिएगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
चलिए एक क्वेश्चन और आ चुका है, देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन, यानी क्या दिया हुआ है साइन साइन 63 डिग्री, ठीक है साइन 63 डिग्री, और ये बटा है, बटा में कितना है कोस कोस 27 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन कोस है और ये 63 और 27 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए, यानी कि साइन 63 डिग्री बटा यानी कोस कोस 90 में कितना घटाएंगे कि 27 होगा, तो 90 में 63 को घटा दीजिए, ठीक है 90 में 63 घटाइए, आपका इतना होगा ही 27 होगा ही। तो साइन साइन कितना 63, ठीक है बटा अच्छा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर 63, देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया तो बराबर 1 हो जाएगा, ऐसे भी निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्या यहाँ पर है कि सेक, देखिए क्या है सेक सेक 11 डिग्री बटा में क्या है, बटा में है कोसेक, ठीक है कोसेक कोसेक 79 डिग्री, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक सेक का रिश्ता कोसेक से है और 11 और 79 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए, यानी ऊपर वाले को सेम रख देते हैं, यानी सेक 11 डिग्री बटा कोसेक कोसेक 90 में 11 घटा दीजिए 79 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर यानी सेक सेक 11 डिग्री, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 11 डिग्री, ऊपर नीचे क्या है सेम है तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप एक एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, अभी ये आसान है, इससे भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन इतना हल्का करके पढ़ाया जाएगा कि आप बिल्कुल को आपको आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं एक सवाल आ चुका है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3, ठीक है 3 कोस 37 डिग्री और बटे में ये जो है ना ये बटे है, तो बटे मतलब बटे में क्या है साइन 53 डिग्री, ठीक है साइन 53 डिग्री। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। कैसे 3 हुआ हम निकाल लिए, आप लोग भी ऐसे निकाल लीजिएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पर कोस साइन है, ठीक है कोस साइन, अच्छा 37 और 53 को जोड़ेंगे 90 होगा, तो इतना का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो अब इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है 3 यहाँ पर कोस, ठीक है कोस 37 डिग्री, ठीक है 37 डिग्री, और बटा में साइन, ठीक है साइन क्या कर देंगे साइन कर देंगे साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 53 होगा तो 37, ठीक है कितना घटाएंगे तो 37 घटाएंगे, ठीक है 37। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 में 37 घटा दो 53 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 3, ठीक है ये इंटू है यहाँ पर, और यहाँ पर कोस 37 डिग्री बटा में क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या है यहाँ 37 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे 37 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कटेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों कट गया तो 1 होगा, 1 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 3 ये होगा ना, ये दोनों तो कट गया, यहाँ पर क्या बचा ये वाला 3 बच गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन अगर कर लेते हैं ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी त्रिकोणमिति से नहीं छूटने वाला है, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति का सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, कम पूछे जाएंगे तो 20 नंबर, नहीं तो 25, 30, 35, 40 तक भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन का टाइप बदल गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ क्या है, सवाल को देख लीजिए, यहाँ पर है कि साइन क्या दिया हुआ है कि साइन 54 डिग्री, ठीक है साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री, ठीक है कितना है 36 डिग्री, यहाँ पर है 36 डिग्री, 36 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी आपको एक चीज याद रखिएगा, इसका भी आपका ट्रिक है कि अगर साइन
और कोस दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, साइन कोस, और बीच में माइनस रहे, साइन कोस बीच में माइनस रहे, और थीटा को ये यहाँ 54 है, यहाँ पर 36 है, दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए, कितना हो जाए, 90 हो जाए, और बीच में माइनस रहे, साइन कोस रहे, टेन कोट रहे, यानी सेक कोसेक रहे, और बीच में माइनस रहे, और दोनों कोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये तो शॉर्टकट वाला ट्रिक, लेकिन बनेगा कैसे उस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर साइन देखिए, साइन 54 डिग्री माइनस यहाँ पर क्या है, कोस है ना, तो कोस 90 में कितना घटाएंगे कि 36 होगा, तो 90 में कितना घटाएंगे, 36 होगा, तो 90 में कितना घटाया जाए 36, तो यहाँ पर 54 है ना, 54 को घटा दीजिए, कितना, 54 को घटा दीजिए। अब यहाँ पर 90 में अगर 54 घटाइएगा तो 36 हो जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है, अब घटा के देख लीजिए कहीं पर। अब देखिए यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन 54 डिग्री और यहाँ पर माइनस, अच्छा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर 54 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात कि यहाँ पर साइन 54 और यहाँ पर माइनस साइन 54, कहने का मतलब आप पढ़े हैं कि 2 प्लस में 2 माइनस में, तो इसका आंसर क्या होता है, जीरो। ये दोनों सेम हो गया तो ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना में इतना घट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आपको जब भी अगर कहेगा इसी टाइप का, अगर साइन, ठीक है, साइन यहाँ पर क्या दिया, साइन दिया, यहाँ पर कोस दिया, और ये दोनों थीटा को जोड़ने पर अगर 90 हो जाता है, बीच में माइनस रहे, तो इसका आंसर जीरो होगा। यहाँ पर 10 लिखा हुआ रहे, यहाँ पर कोट लिखा हुआ रहे, ठीक है, और दोनों कोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर सेक रहे, यहाँ पर कोसेक रहे, या कोसेक या सेक रहे, और दोनों कोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए और बीच में माइनस रहे, तो इसका भी आंसर जीरो हो जाएगा। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन वाला जब भी देगा तो डायरेक्ट आंसर करा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, चलिए एक सवाल यहाँ पर आपके, ये सवाल क्या कहता है कि सेक, ठीक है, सेक 20 डिग्री माइनस कोसेक 70 डिग्री, क्या है, सेक 20 डिग्री माइनस कोसेक 70 डिग्री। ठीक है, यहां पर देखिए अभी हम समझाए ना कि यहां पर सेक रहेगा तो यहां पर कोसेक रहेगा, यदि यहां पर कोसेक होता तो यहां पर सेक होता। ठीक है, और दोनों कोण को जोड़ने पर, ठीक है, कोण को जोड़ने पर अगर 90 हो जाए और बीच में माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बना लेते हैं, तो दोनों में एक को बदलना है। ठीक है, तो पहला वाले को सेम रख देते हैं, सेक 20 डिग्री, ठीक है, उसके बाद माइनस कोसेक, ठीक है, 90 में कितना घटाएंगे कि 70 होगा, तो यहाँ 20 दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कोण, इसको घटा दीजिए 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक 20 डिग्री माइनस यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो बदल जाता है किसमें, सेक थीटा में, किसमें, सेक थीटा में। थीटा का मान कितना है, 20 डिग्री है। अब देखिए जितना इधर है उतना उधर है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, इतना में दो घटाइएगा तो जीरो ही होगा ना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन फिर आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सवाल है कि साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री। ठीक है, यहां पर है 42 डिग्री। ठीक है, क्या है, 42 डिग्री है। तो सबसे पहला बात देखिए, कभी आपका यहाँ स्क्वायर दे के पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। जितना भी इससे पहले पढ़े तो स्क्वायर नहीं था, क्या था, यहाँ पर केवल था साइन, यहाँ पर कोस। ठीक है, अच्छा दोनों कोण को जोड़ लेंगे, 48 और यहाँ पर 42, तो यहाँ पर 2 8 10 का 0 हासिल 1 4 4 8 1 9, 90 हो गया। दोनों कोणों का मान को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों कोण मिला के कितना हो गया, 90। यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, ठीक है, साइन कोस है और दोनों कोण का मान मिला के 90 हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। स्क्वायर रहे या नहीं रहे, स्क्वायर रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तब भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपको स्क्वायर वाला देके भी पूछा जा सकता है। चलिए बना देते हैं इसको हम, साइन स्क्वायर 48 डिग्री
माइनस यहाँ पर क्या है कोस, ठीक है, कोस स्क्वायर। अच्छा, एक को नहीं बदले तो दूसरा को बदल देना है। तो यहाँ पर 90 में कितना घटाएंगे कि 42 होगा, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 48, तो 48 को घटा देंगे, ठीक है, 48 को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस, अच्छा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या देना है, स्क्वायर सहित लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इतना हो जाएगा। देखिए एक है प्लस में एक है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ गया आंसर। एक प्लस में एक माइनस में, दोनों डिजिट सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक सवाल और आ चुका है, तो इसको देखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कैसा सवाल है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यानी सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस में क्या है, यानी कोट स्क्वायर 80 डिग्री। अब ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से जब देखिएगा ना, तो यहाँ पर सेक है, तो यहाँ पर कोसेक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक के साथ क्या है, कोट है, तो इसको थोड़ा बनाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यानी सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री, और माइनस में यहाँ पर कोट, इसको चेंज कर देते हैं, कोट, ठीक है। 90 में कितना घटाएंगे कि 80 होगा, तो 10 को घटा दीजिए, ये वाला 10 को घटा दीजिए, 10 डिग्री को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सेक स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर देके भी पूछा जा सकता है, बिना स्क्वायर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 10 डिग्री और माइनस में, अब देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, कोट थीटा किस में बदलता है, टेन थीटा में। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर 10 डिग्री। अब देखिए कल हम लोग पढ़े थे, कल का क्लास में, यहाँ पर देखिए यहाँ 10 डिग्री, यहाँ भी 10 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 10 यहाँ भी 10, तो इसको, ये कोण का मान सेम हो गया, तो इसको पढ़ेंगे थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कोसेक, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जीरो नहीं आया, क्या नहीं आया, जीरो नहीं आया। अब तक अगर माइनस में, बीच में माइनस रहता था तो जीरो आता था। अच्छा, जीरो क्यों नहीं आया, अगर यहीं पर सेक, यहाँ पर कोसेक होता तो क्या होता, जीरो होता, ठीक है। सेक और कोसेक होता तो जीरो होता, लेकिन यहाँ पर सेक, यहाँ पर कोट दे दिया, तो इसलिए इसका मान क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 होता है। तो इस सबको बहुत चालाकी के साथ जो क्वेश्चन सेट करता है ना, बड़ी चालाकी के साथ वो सेट करता है कि बच्चा फंस जाए। ऐसे जानता है कि ऐसे यहाँ बीच में माइनस रहेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो, लेकिन इसका आंसर जीरो नहीं हुआ। तो इसको देखना है, आपको गौर करना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और आ चुका है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में एक को बदलना है, तो शुरू वाला को सेम रखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, इसको नहीं बदलेंगे, प्लस यहाँ पर हम साइन स्क्वायर यहाँ पर बदल देंगे, कौन को बदल देंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री में कितना घटाया जाए कि 15 आ जाएगा, 90 में कितना घटाएंगे कि 15 आएगा, तो 75, यहाँ दिखाई दे रहा है हमको 75, तो 75, ठीक है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके सामने जो अगला वाला कोण है ना, उसको घटा देना है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस में अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे रहा है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। अब कल वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी 75, यहाँ भी 75, इसको पढ़ेंगे थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका सूत्र का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है,
तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सब क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपके एग्जाम में 100% है कि आप गलत ऑप्शन मार के आइएगा। ठीक है, आपको हर हाल में अच्छा से इसको देखना है और प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कैसा, यहाँ पर है कि साइन, सवाल है कि साइन 42 डिग्री बटा कोस 48 डिग्री गुना फिर सेक 37 डिग्री। ठीक है, तो आपका फिर बटा है यानी कोसेक 55 डिग्री। तो यहां पर अगर ये सवाल देखोगे ना तो ये सवाल क्या करना चाहता है कि इतना बटे इतना। देखिए सवाल ऐसे है, सबसे पहले सवाल को यहाँ लिख देते हैं। सवाल है कि साइन, चूंकि जब टाइपिंग हम लोग करते हैं तो टाइपिंग में ये वाला बटे नहीं आता है। ठीक है, ऐसा बटे आता है, ऐसा। ठीक है, ये वाला बटे आता है। तो इसको सवाल को आप लोग के लिए यानी सहूलियत के लिए सही से लिख देते हैं। साइन 42 डिग्री बटा कितना है कोस 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री। ठीक, यहाँ पर 48 डिग्री है, इनटू, फिर इनटू यहाँ पर है इनटू सेक 37 डिग्री, फिर यहाँ पर क्या है बटे कितना है कोसेक 53 डिग्री। अब देखिए सबसे पहला बात तो ये है कि आप देखिए यहाँ पर साइन कोस, साइन के साथ कोस है। जब भी हम बोले थे ना कि साइन कोस रहे और ये दोनों कोण को जोड़ने पर अगर 90 हो जाए तो इसका मान क्या होगा, ये पूरा का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू फिर देखिए सेक कोसेक है, ये दोनों को जोड़िए तो 90 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, इसका अगर आप इसको सब्जेक्टिव में बनाइएगा तो आपको ऊपर ये ऊपर वाला सेम रखना है, इसको बदल देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर वाला सेम रखना है, इसको बदल देना है, फिर आंसर वही आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि कोस 38 डिग्री, ठीक है, और कोस 52 डिग्री, यहाँ पर गुना है। ठीक है, बीच में गुना है, उसके बाद माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री का मान है। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव 2 अंक वाला पूछा जा सकता है, तो आपको बनाना है। तो यहाँ पर क्या है यानी कोस 38 डिग्री इंटू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटू है, कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, यानी कोस 52 डिग्री है, फिर माइनस में क्या है कि साइन, ठीक है, साइन 38 डिग्री और इंटू क्या है साइन 52 डिग्री। ठीक है, ये है आपका सवाल। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करना है, एक को चेंज कर देना है। ठीक है, एक को चेंज कर देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोस है ना, तो इसको हम लोग कोस 38 डिग्री इंटू कोस, ठीक है, 90 में एक को चेंज करना है, माइनस से पहले दोनों में एक को चेंज करना है, माइनस के बाद दोनों में एक को चेंज करना है। तो यहाँ पर 90 में कितना घटाएंगे कि 52 होगा, तो 38। ठीक है, 38 ये हो गया, फिर माइनस दे करके एक को सेम रखना है, साइन, ठीक है, तो साइन यहाँ पर क्या है 38 है, तो यहाँ पर साइन 38 लिख देंगे, फिर इनटू दूसरा वाला को चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 52 होगा, तो 38। ठीक है, 38 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर है कोस, ठीक है, कोस 38 डिग्री इंटू, अब यहाँ पर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, फिर माइनस में साइन, ठीक है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, इस पर यानी कि माइनस के इधर क्या है, तो यहाँ पर प्लस में, ये दोनों प्लस में है, साइन 38 कोस 38, इधर भी देखिए साइन 38 कोस 38। फर्क इतना है कि इधर वाला प्लस में है, इधर वाला माइनस में है, तो कैंसिल होकर के जब सब कट जाएगा, ठीक है, देखिए प्लस इधर है किस में, प्लस में है, ये दोनों किस में है, प्लस में है, सेम डिजिट है, उधर भी माइनस में है, सेम डिजिट है, कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर
जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब कि 5 प्लस में हो और 5 माइनस में हो तो ये 5 में 5 जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी काटिएगा तो 5 में 5 घटा दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को समझ में बिल्कुल आ चुका है। एक क्वेश्चन तो ये VVI क्वेश्चन है, VVI एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही आपके एग्जाम में। ठीक है।